जी। तो सामने में टीचर बैठे थे, उन्होंने वो नदीम भाई की तरह थे, तो उन्होंने उससे कहा ये बताओ अगर तुम जंगल में कहीं जा रहे हो और सामने से शेर आ गया तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो अब जो सामने टीचर वैसा होता है उसे तो फंसाना होता है लड़के को कि कहीं से ढेर भाग के। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ अगर तुम नदी पार कर रहे हो और सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो लड़का परभनी का था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो गुस्सा हो गया नदीम साहब, बोले यार जंगल में पेड़ आ जाएगा ये तो समझ में आ जाता है, नदी में पेड़ कहां से आ जाएगा? तो लड़के ने कहा जैसे नदी में शेर आ जाएगा तो पेड़ भी आ जाएगा, आप हमें शेर ला दे रहे हो तो हम तो पेड़ ला ही सकते हैं। तो ये बार बार बीच में मैं आपसे कहता रहूंगा कि हाँ मैं एक आखिरी नजर सुना रहा हूं, लेकिन आप में हौसला बाकी रहेगा। कुछ बुजुर्ग भी जा रहे हैं रात के इस वक्त जाके घर पे सोती हुई शेरनी को जगाने का खतरा बहुत खतरनाक कोई तजुर्बा नहीं है, इसलिए लेकिन अपने बुजुर्गों से सुन लेता है। नदीम भाई कभी कभी बताता है कि मुशायरा जल्दी खत्म हो जाए तो घर जाते हुए डरता हूँ कि तुम्हारी भाभी पता नहीं दरवाजा खोलेंगी या नहीं खोलेंगी। तो मैं इनका जो अपना एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर कह रहा हूँ कि जाने से कोई फायदा नहीं है, रुके हैं हमारे साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं नज़्म सुनाता हूँ। वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर ख्वाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, आँख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, आँख मूंदे कहाँ तक गुजरता चलूं, अब तो मुमकिन नहीं है कि डरता चलूं, मैं के शायर भी हूँ और मुअर्रिख भी हूँ, जुल्म जितने भी हो दर्ज करता चलूं, आंसुओं की सियाही से लिखता रहूं, खून दिल की सियाही से लिखता रहूं, ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फज़ा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और आखिरी बंद पढ़ता हूं और एक वाक्य आपको बताता हूं। आजकल सोशल मीडिया का इनबॉक्स गालियों से भरा रहता है, सुबह उठिए तो धमकियां गालियां, क्या आरज़ू करूं मैं तेरी आरज़ू के बाद, कुछ भी नहीं बचेगा मेरी गुफ्तगू के बाद, दुनिया का कोई खौफ मुझे क्या डराएगा, माँ ने है मुझको दूध पिलाया वजू के बाद। हर दिन सुबह शाम, और कभी कभी तो आता है कि अच्छा तुम्हारा तो नाम भी इमरान है तो तुम्हारा दिल कहां होगा हम जानते हैं, तो पलट के कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं उन्हें तस्वीर भेज दूं कि यहाँ से उम्रा करने या हज करने गया हुआ कोई एक हिंदुस्तानी नौजवान है और उसने अपने हाथ में तिरंगा ले रखा है, मैं पलट के एक तस्वीर भेजता हूँ और नीचे लिखता हूँ कि मेरे भाई वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले, हमने तो ऐसी जगहों पे भी तिरंगा ले जाकर फहराया है जहां पहुंचने की तुम्हारी हैसियत भी नहीं है, तुम कदम भी नहीं रख सकते, हमसे सवाल करते हो। तब मैं आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का साथ कि हमने ज़मज़म दिया आपे गंगा दिया, इधर जो दोस्त खड़े हैं बाईं तरफ, इधर जो डाइस पे खड़े हैं सब तैयार रहेंगे, मैं आप
के धड़कनों का जो दर्द है, जो धड़कनों की डोर है ना, उसमें जो बात लिखी है उसे दुनिया के सामने रखता हूं मिसरों में कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तैयार है ना? फिर दो मिसरे आने जा रहे हैं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और परभनी वालों, सिर्फ 3 मिनट आखिर में, मुझे लगता है कि कोई मशायरा हो, कोई सेमिनार हो, कोई जलसा हो, अगर सिर्फ वही बातें कही जाए जो आपके कानों को अच्छी लग रही है, तो मुझे लगता है कि माइक पर खड़ा हुआ इंसान इंसाफ नहीं कर रहा। ऐसा भी कुछ कहा जाए जो दिल में ठक से लगे और झंझोड़े आपको, कुछ एक आध बात आपको बुरी भी लगे। मैं एक मतला और 2 शेर पढ़ के जाता हूं, घर लेके जाइएगा। गलतियां तो हमसे भी हुई हैं, कुछ तो कहीं ना कहीं कमी हमसे भी हुई है। ये गिरबान हमें अपना पकड़ के पलट के झांकना तो इसमें भी पड़ेगा। मैं पढ़ता